जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और इस ठंड में पढ़ भी रहे होंगे और ठंड का भी आनंद ले रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर 21 स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 21, 21। तो क्लास 21 में मैं हर क्लास की तरफ से वही कहूंगा जो मैं टॉपिक आज को आपको आज पढ़ाने वाला हूं। ये एसएससी पीवाईक्यू पर बेस्ड होते हैं। एसएससी एमटीएस को हम टारगेट बना के आज एसएससी एमटीएस का पीवाईक्यू एक टॉपिक है, उसको आज हम ए टू जेड पूरा समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लोथक। लोथक। अभी लोथक क्या होता है, लोथक क्या है, इसकी पूरी जानकारी। तो मैं लोथक के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं। तो लोथक एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी जिसे मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का एक हिस्सा माना जाता है। आज के टाइम पर ये गुजरात के अहमदाबाद में है। इसकी खोज किसने करी, कौन सी खाड़ी में ये स्थित है, किस नदी के किनारे है, इन सब इंफॉर्मेशन, आज की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। ए टू जेड सारी प्रश्नोत्तरी मैं आपको आज बताऊंगा इसके बारे में कि लोथक की शुरुआत कहां से हुई, इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले। एसएससी में लोथक के बारे में जो भी पूछा जाता है वो मैं आज आपको सब बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने हैं और देखना है आज क्या होने वाला है। तो लोथक, सबसे पहले मैं बात करता हूं लोथक के उपनाम की। उपनाम। तो लोथक को और किस नाम से जानते हैं? तो लोथक को जानते हैं लघु, लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो। मोहन जोदाड़ो। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से लोथक को जानते हैं। लोथक उस जमाने की सभ्यता हुआ करती थी, किस जमाने की? जिस जमाने में हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, जिस जमाने में मोहनजोदाड़ो सभ्यता हुआ करती थी। मैंने आपको इससे पहले कालीबंगा पढ़ाया था, वो भी उस जमाने की सभ्यता थी। वैसे ही एक सभ्यता लोथक है, इसकी खुदाई हुई। खुदाई के दौरान हमें ये सभ्यता के बारे में पता चला कि सभ्यता क्या थी। ये उस समय की बहुत एडवांस सभ्यता हुआ करती थी। क्या क्या इसमें एडवांस क्या क्या इसमें एडवांस चीजें थी वो हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे थी? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी सभ्यताएं हुआ करती थी, चाहे वो मोहनजोदाड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे वो लोथक सभ्यता क्यों ना हो, ये किसी न किसी नदी के किनारे हुआ करती थी। अभी क्यों हुआ करती थी? अब भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर नदी के किनारे तुम घर बसाओगे, घर तो नहीं मतलब नदी के किनारे, जैसे गंगा किनारे लोगों के गांव हैं, लोगों के शहर बसे पड़े हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वहां सिंचाई के लिए वहां से पानी आ जाता है, खेती बाड़ी के लिए वहां से पानी आ जाता है, ठीक है। और उस जमाने में तो उन नदियों का पानी इतना प्योर हुआ करता था कि पी भी सकते थे। आज के टाइम पर तो नदी गंगा का पानी भी जो लोगों ने इतना गंदा कर दिया है, पवित्र नदी है हमारी गंगा, उसका पानी भी लोगों ने इतना गंदा कर दिया है। यमुना का पानी इतना मैला हो गया है, ठीक है, जमुना इतनी मैली हो गई है। वैसे ही जो ये नदी हुआ करती थी वहां पर, उस नदी का नाम था भोगवा नदी। क्या नाम था उस नदी का? भोगवा नदी। भोगवा नदी। तो भोगवा नदी का पानी का इस्तेमाल वो अपनी खेतीबाड़ी के लिए खेतीबाड़ी के लिए क्या करते थे? जानवरों को पानी पिलाना, खुद पानी के लिए, और बहुत सारे अपने दिनचर्या के लिए इस नदी का इस्तेमाल करते थे। क्या नाम था उस नदी का? भोगवा नदी उस नदी का नाम था। अच्छा, तो मैं बात करता हूं किस खाड़ी में स्थित है, किस खाड़ी में लोथक सभ्यता मिली थी। तो ये मिली थी हमें खंबात की खाड़ी। किस खाड़ी में मिली थी? खंबात। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में हमें लोथक सभ्यता मिली थी। अच्छा, इसकी खोज किसने करी थी लोथक सभ्यता की, यह पूछा जाता है। लोथक सभ्यता की जो खोज करी थी वो किसने करी थी? तो लोथक सभ्यता की खोज करी थी एस आर राव। एस आर राव द्वारा लोथक सभ्यता की खोज की गई थी, सही है। और किस खाड़ी में ये सभ्यता थी? ये खंबात की खाड़ी में ये सभ्यता हुआ करती थी। भोगवा नदी के किनारे ये सभ्यता हुआ करती थी।
लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो इस सभ्यता को कहा करते थे? किसे कहा करते थे? लोथक सभ्यता को कहा करते थे। अच्छा, यहां जब इसकी खुदाई हुई तो हमें बहुत सारे इसके साक्ष्य मिले। जैसे यहां पर खुदाई के दौरान हमें क्या क्या मिला उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सही है, बहुत सारी चीजें मिली जिससे पता चलता था कि ये व्यापार भी किया करती थी, विदेशों से इसका व्यापार था, ये बहुत एडवांस थी। इसका पता कैसे चला ये भी हम अभी बात करेंगे अपनी वीडियो में। तो ऐसे ही कुछ रोचक बातें जो लोथक सभ्यता के बारे में है इन सब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ के साक्ष्य कि यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साक्ष्य। यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसका हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु हड़प्पा लघु सभ्यता किसे कहते हैं? लोथक को कहते हैं। किस नदी के किनारे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी नदी बहुत पूछती है कि किस नदी के किनारे है। जैसे कि एक बेतवा नदी के किनारे मैंने आपको बताया था कालीबंगा, वो बहुत पूछती है। किस खाड़ी में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने करी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला साक्ष्य कि मैं बात करता हूं तो हमें वहां पहला साक्ष्य क्या मिला? तो पहला साक्ष्य हमें मिला था वहां पर हाथी के दांत का पैमाना। पहला साक्ष्य हमें क्या मिला? हमें मिला था हाथी के दांत का पैमाना। मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब एक हाथी के दांत के समान एक पैमाना था। ऐसा करके होता ना हाथी का दांत, उस समय का एक पैमाना हुआ करता था। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम क्या जानते हैं? इसका मतलब हमें पता चला कि जो लोथक में जहां वो लोग रहते थे वो पैमानों का इस्तेमाल करते थे। मतलब नाप तोलना उनसे चीजों का आता था, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, इस चीज की उन्होंने खोज उस समय कर ली थी। तो इसका मतलब वो थोड़े गणित वणित जानते थे भैया, गणित रीजनिंग वगैरह थोड़ी बहुत जानते थे। दूसरा साक्ष्य हमें क्या मिला? हम दूसरे साक्ष्य की बात करते हैं। तो दूसरा साक्ष्य हमें वहां पर मिला मन के, क्या? किसके मन के? किसी के मन के नहीं भैया, मन के बनाने की, मन के बनाने के मन के बनाने के कारखाने। अभी मन के बनाने के कारखाने पुराने जमाने हुआ करते थे ना, मन के हुआ करते थे। आपने पुरानी पिक्चर दिखी होंगी 80s की 70s की, उसमें मन के हुआ करते थे। वो मन के बनाने के कारखाने हमें वहां पर मिले। ठीक है, तीसरी चीज हमें वहां पर मिली, वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज हमें वहां पर मिली आटा पीसने की चक्की। आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला? कि इसका मतलब हमें वहां से ये पता चला कि वो लोग पिसा हुआ आटा खाते थे भैया, कच्चे गेहूं नहीं खाते थे, पिसा हुआ आटा खाते थे जैसा हम लोग और आप लोग खाते हैं। हम वहां पे वो आटा पीसते थे या क्या पीसते थे? बाजरा पीसते हो सकता है। तो भैया कुल मिलाकर साइंटिस्टों ने हमें बताया कि वो आटा पीसा करते थे, जिससे वो पिसा हुआ आटा खाते थे और रोटियां बना के खाया करते थे। इसका मतलब हम जैसे ही लोग हुआ करते थे। ठीक है, ऐसे नहीं कि मुंह बड़ा है और पूरे शरीर पे बहुत बाल हैं, दांत निकले पड़े, ऐसा कोई लोग नहीं थे। हमारी तरह सिंपल लोग थे जो आटा खाया करते थे, मन के बनाया करते थे। सही है, पैमानों का इस्तेमाल किया करते थे, मतलब हमारी तरह ही लोग थे। चौथी चीज हमें वहां पर क्या मिली? चौथी चीज हमें वहां पर मिली बहुत विशाल विशाल डाकयार्ड। बहुत विशाल डाकयार्ड। अब भैया डाकयार्ड क्या होता है अभी मैं बताता हूं। बहुत विशाल डाकयार्ड मिला जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह। अब भैया बंदरगाह क्या होता है जिसे पता नहीं मैं बताता हूँ। बंदरगाह वो स्थान होता है जहां से हम समुद्री व्यापार करते हैं, समुद्री ठिकाना, मतलब जहां से जहाज आते जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उसे बोलते हैं बंदरगाह या डाकयार्ड। तो वहां पे हमें बहुत विशाल डाकयार्ड मिला। इसका मतलब वहां के लोग ऐसे कुछ वस्तुएं बनाते थे, ऐसे कुछ मनके बनाते थे जो विदेशों में उनका आदान प्रदान किया जाता था। जैसे कि जब बंदरगाह है तो ये विदेश भी जाते होंगे, जहाज भी उस जमाने में होंगे, समझ रहे हो ना भाई। डाकयार्ड बंदा क्यों बनाएगा? डाकयार्ड इसलिए तो बनाएगा ताकि विदेशों की यात्रा कर सके, समुद्री यात्रा। इसका मतलब ये समुद्री यात्रा क्या करते थे, चाहे वो व्यापार के लिए हो, भ्रमण के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, पर समुद्र की यात्रा क्या करते थे? कौन? लोथक के लोग भी। ठीक है, पांचवी चीज हमें वहां पर क्या मिली? पांचवी चीज हमें वहां पर मिली धान व बाजरे के, धान व बाजरे के साक्ष्य। तो भैया हमें मिला कि वहां के लोग जो थे
वो धान का इस्तेमाल भी क्या करते थे और बाजरे का इस्तेमाल भी क्या करते थे। मतलब जो ये बात हुई ना, ये आटा पीसने की मशीन, अब ये आटे पीसने की मशीन में जरूरी नहीं है ये गेहूं पीसते हो, ये हो सकता है बाजरा पीसते हो, उस जमाने में सिर्फ बाजरे की रोटी चलती हो सकता है उस जमाने में धान भी पीसे जाते हो, कुछ भी हो सकता है। भाई एक सभ्यता थी, वहां के लोग थे, पूरा गांव था, पूरा शहर था, पूरा नगर था। नगर के लोग क्या करते थे भाई, अपने जीवन यापन करते थे, सही है, घरों में रहा करते थे, पिसा हुआ आटा खाते थे, बंदरगाह से विदेशों की यात्रा करते थे। अब चाहे वो किसी भी तरह की यात्रा हो, अब जैसे कि भ्रमण के लिए यात्रा हो, घूमने के लिए हो, या मान लो किसी व्यापार के लिए यात्रा हो, सही है, मन के बनाने के कारखाने, मतलब वहां के लोग मजदूरी भी क्या करते थे अपने जीवन यापन के लिए, सही है। ऊंच नीच का उन्हें पता था, लंबाई चौड़ाई का उन्हें पता था, इतना ज्ञान उन्हें हो गया था कि लंबाई सेंटीमीटर में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है, ये पता था उन्हें, ठीक है। तो भैया धान में बाजरे के साक्ष्य मिले, सही है। भाई एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पर क्या मिली, एक हमें वहां पर मिला भैया मम्मी का मॉडल। किसका? मम्मी, मम्मी नहीं, किसी की मम्मी नहीं, मम्मी, मम्मी का मॉडल। अभी मम्मी का मॉडल क्या होता है, हमने पुरानी पिक्चरों में देखा है, वो जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके पूरे शरीर पे व्हाइट पट्टियां लपेट दी, जैसे मुंह से लेकर पैरों तक व्हाइट पट्टी, व्हाइट पट्टी, व्हाइट पट्टी, व्हाइट पट्टी, व्हाइट पट्टी, एक पूरी व्हाइट पट्टी लपेट के एक ताबूत में पैक करके और जमीन के नीचे दबा देते थे। तो फिर वो जब कोई जाता, पुराने पिक्चरों में क्या होता था, पिक्चरों में जब कोई जाता था उसे दिखती थी पूरी पट्टी पट्टी लपेटी हुई, तो कहता मम्मी आ गई, ऐसे करके आती थी वो मम्मी करके, तो वो मम्मी हुआ करती थी। तो वहां पे भैया हमें मम्मी का मॉडल भी मिला। मतलब वहां के, हो सकता है कि वहां के लोगों की परंपरा ये हो कि वो मम्मी बनाते हो, या फिर ये हो सकता है, अंदाजा ये लगाया जाता है कि जैसे वहां पर बंदरगाह था, मतलब वहां विदेशी यात्रा होती थी, वो विदेशों में जाया करते थे, तो हो सकता है कोई विदेशी यात्री वहां पर आया हो और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि हमें ज्यादा मम्मी के मॉडल नहीं मिले, बस एक दो कुछ मम्मी के मॉडल मिले, इससे पता चलता है या तो इसमें से किसी व्यक्ति को मम्मी बनाया गया, जैसे कि वहां का कोई राजा हो, वो मर गया हो, तो उस परंपरा को मम्मी के तौर पर बना दिया हो, या हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि भाई मान लो कि वहां से कोई विदेशी यात्री आया हो किसी और देश से, वो समुद्र के रास्ते जब भी जा सकते थे, वो लोग भी आ सकते थे इनके वहां, हो सकता है वो लोग कोई आया हो इनके यहाँ पर और इन्होंने, मतलब ये आया हो और यहाँ पे आके उसकी मृत्यु हो गई हो, तो इन लोगों ने उसे उसी की परंपरा के आधार पर मम्मी बना दिया हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें फिलहाल वहां पर मम्मी का मॉडल मिला, ठीक। और हमें क्या मिला वहां पर, और हमें वहां पर इंपॉर्टेंट चीज मिली, क्या मिला, अग्निकुंड मिले भैया, कुछ हमें वहां पर अग्निकुंड मिले, क्या मिला, अग्निकुंड मिले बड़े बड़े, ठीक है, अग्निकुंड भी इंपॉर्टेंट है भाई, अग्निकुंड मिले। फिर हमें वहां पर मिला भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें वहां पर मिली 20 समाधियां, क्या मिली, 20 समाधियां। अभी समाधियां, समाधियां तो आप सबको पता ही होगा, जिसमें से 3 जो थी वो युग्मित थी, ये इंपॉर्टेंट है। ये हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, ये एसएससी एमटीएस हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये जितने, ये मैं टॉपिक मैंने आपको बता दूं, टॉपिक मैं खुद नहीं लाता हूं, ये टॉपिक सारे पीवाई क्यू पर बेस्ड है। इन लोकतक के बारे में एसएससी हर बार पूछता है, बार बार पूछता है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, एक बार आपने अगर ध्यान से वीडियो देख ली, तो मैं उम्मीद करूंगा कहीं नहीं जाने वाला, आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। कुछ नहीं है, 2-4 चीजें बस इसके बारे में, किसने खोज करी, कौन सी खाड़ी, कौन सी नदी, उपनाम, बाकी साक्ष्य है, 8 साक्ष्य है, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा, बस आंखें खोलकर देखते रहिए। 8वां साक्ष्य मैंने क्या बताया, 20 समाधियां मिली, तो इससे यह सिद्ध होता है कि वहां के लोग भैया दफनाया करते थे, तो इसका मतलब मम्मी नहीं बनाते थे, सही है। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि मम्मी, बाहर से कोई आया हुआ व्यक्ति किसी विदेश यात्रा पे और वहां पे यहाँ पे आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई होगी, तो इनके लोगों ने क्या कहा कि यार उसके आधार पर इसका अंतिम संस्कार करो, वो मम्मी बना दे तो हम इसकी मम्मी बना दो यहीं पर, है ना। अरे कोई व्यक्ति हमारे घर आया, सही है, हमारे गांव घूमने आया, वहां उसकी मृत्यु हो गई, अब पता नहीं कहां से जाना, कहां से आना, फोन तो थे नहीं उस जमाने में, सही है। तो भैया उसके हिसाब से जैसा वो उसको लग रहा था देखने में कि यार ये तो इस तरह का व्यक्ति है, उधर तो ये परंपरा चलती, तो उस परंपरा से दफना दो इसे, तो उस परंपरा की इसकी मम्मी बना दो, जला दो, दफना दो, जो भी इसके परंपरा में होता है वो कर दो, ठीक है ना। 20 समाधियों से हमें यह पता चला कि वहां के लोग दफनाते थे। अब 3 युग्मी समाधि थी, युग्मी समाधि मतलब एक समाधि में 2-3 लोग थे, मतलब एक समाधि में तो एक ही दफनाते हैं भाई, अभी 2-3 लोग, मतलब हो सकता है किसी 2 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हुई हो और उनकी अंतिम इच्छा हो कि हम दोनों, जैसे मियां बीवी हैं,
उनकी अंतिम इच्छा थी कि भैया हम दोनों अगर मरे तो हम दोनों को साथ दफनाना। तो हो सकता है वैसा करा हो, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है भाई, देखिए कुछ भी हो सकता है। अब आप जो भी आंकड़े लगाओ, जो सोच लो वो हो सकता है, ठीक है। तो भैया 20 समाधियां मिली, जिसमें से 3 समाधि जो थी वो युग्मित थी, ठीक। लास्ट चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें वहां पर मिली, ये हाथी के दांत का पैमाना आपने उतार लिया होगा, मैं यहां लिख देता हूं। वो लास्ट चीज जो हमें वहां पर मिली, नवी चीज, वो थी 2 मुंह वाले राक्षस की मोहर। क्या मिला हमें वहां पर? 2 मुंह वाले, 2 मुंह वाले राक्षस की मुहर। अभी 2 मुंह वाले राक्षस की मोहर, अब भाई देखिए, ये तो हमने अंदाजे लगाए, ये तो हमने, हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अंदाजे लगाए कि राक्षस हुआ करता था। हो सकता है उनके लिए देवता हो सकता है। भाई लोथक में क्या परंपरा चलती थी, भाई वो 2 लोग दफनाते थे या मम्मी बनाते थे, सही है, या वो लोग 2 मुंह वाले की पूजा करते थे या उसे राक्षस मांगते थे। अब देखो राक्षस की फोटो मोहर पे क्यों ही चिपकाएगा, है ना। तो हो सकता है वहां का कोई देवता हो जो 2 मुंह, जिसके 2 मुंह वाले 2 मुंह हो, कोई देवता हो सकता है। पर भैया साइंटिस्ट ने कहा कि देवता तो नहीं होगा, ये राक्षस होगा। मान लिया, क्या माना हमने? माना कि 2 मुंह वाले राक्षस की मोहर मिली, हमें वो मोहर मिली जिसमें एक राक्षस के 2 मुंह थे, ठीक है। तो हमें वहां पर कितनी चीजें मिली? हमें टोटल वहां पर 9 चीजें मिली। क्या मिला? हाथी के दांत का पैमाना मिला, सही है, मन के बनाने के कारखाने मिले, आटा पीसने की चक्की मिली, डाकयार्ड मिला, डाकयार्ड का कहता है बंदरगाह, बंदरगाह मिले, धान व बाजरे के साक्ष्य मिले, मम्मी का मॉडल मिला, अग्निकुंड मिले, 20 समाधियां मिली जिसमें से 3 युग्मित थी, और 2 मुंह वाले राक्षस की मोहर मिली, सही है। इतनी चीज हमें वहां पर मिली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लोथक के बारे में कई सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लोथक के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी। लोथक में इससे बाहर का एसएससी कुछ नहीं पूछती है। नदी पूछेगी, कौन सी? भोगवा नदी। खाड़ी पूछेगी, कौन सी खाड़ी? खंबात की खाड़ी। खोज पूछेगी, किसने करी? एसआर राव ने करी। साक्ष्य पूछेगी, वो मैंने आपको बताया। उपनाम पूछेगी, लघु हड़प्पा, लघु सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक हिस्सा था जो अहमदाबाद गुजरात में आ गया। हाँ, अरे इसका मैंने राज्य तो लिखा ही नहीं यहाँ पर। ये किस राज्य में है? ये मैंने आपको राज्य नहीं बताया। ये किस राज्य में है? ये है अहमदाबाद। किस राज्य में है? अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि कहां पड़ता है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में लोथक पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं लोथक के बारे में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे ही पीवाईक्यू के लिए हमारे चैनल रामदेव स्टडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज शाम को 6 बजे एक प्यारी सी वीडियो जो एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड होती है, एसएससी एमटीएस के पीवाईक्यू बेस्ड होती है, रोज शाम को 6 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। जाइए वीडियो देखिए, पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपके मन में है लोथक के बारे में, कोई भी प्रश्न आपको लगता है कि सर वो पॉइंट आपसे छूट गया है, तो वो आप मुझे कमेंट करिए। उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। और ऐसे में कोई डाउट जो आपके मन में है कि सर एसएससी एमटीएस के बारे में ये चीज बता दो या उस चीज के बारे में बता दो, तो वो आप मुझे कमेंट करिए। मैं उसका उत्तर देने का फुल प्रयास करूंगा, अपने तरफ से पूरा पूरा प्रयास करूंगा उसका उत्तर देने के लिए। और ऐसे ही पीवाईक्यू के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।